जय हिंद बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 9th के जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। उन क्वेश्चनों को हम समझते हैं। तो हमारे पास में क्या है, सबसे फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वे संख्या है जो खुद से डिवाइड होगी, मतलब इट सेल्फ से डिवाइड होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो खुद से ही डिवाइड होगी, किसी और से नहीं होगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये बताना। देखो 31 की बात करते हैं हम, तो 31 हमारे पास में क्या है कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि 31 में केवल 31 से डिवाइड जाता है और किसी से डिवाइड नहीं जाता है। और उसके बाद 61 की बात करते हैं, तो 61 में भी क्या होता है हमारे पास में कि ये केवल 61 से डिवाइड जाएगा और किसी से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहां पर क्या है हमारे पास में कि 71 की बात करते हैं, तो 71 भी क्या हमारे पास में एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 71 में भी 71 से डिवाइड जाता है और किसी से डिवाइड नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं 91, तो 91 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 7 से डिवाइड चला जाता है। किससे चला जाता है? 7 से डिवाइड चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 13 7 जब 7 13 जाए 7 30 या 13 7 जाए क्या होता है, उसमें 91 होता है, मतलब कि 13 टाइम जाएगा। 7 से कितने टाइम जाएगा? 13 टाइम जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में कि ये जो है ये क्या कौन सा नंबर होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी। और जबकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या होगी हमारे पास में, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो राइट आंसर कौन सा आएगा हमारे पास में? डी नंबर का आएगा। क्या आएगा? डी नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो बच्चों, यहां पर बोल रहा है कि 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में कि 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ना है, मतलब कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब देखो क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 23 में हम मतलब कि 1056 से मतलब कि 26 से डिवाइड लगाएंगे इसमें। कैसे? देखो 1056 में हम 23 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा पास में 92 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 10 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 23 का डिवाइड किस में नहीं आता, 13 में नहीं आता, तो 6 को नोट डाउन करेंगे। फिर 23 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 115 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब कि 21 हमारे पास में क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, 2 मिल जाएगा। तो 2 जो होगा हमारे पास में ऐसा नंबर होगा कि जिसमें हम क्या करेंगे कि 1000 जिसको हम क्या करेंगे 1056 में, मतलब 1056 में जोड़ेंगे 2 को, तो उसमें क्या होगा कि 23 से भाग चला जाएगा। देखिए जैसे कि हम जोड़ते हैं यहाँ पर 1056 में हम किससे डिवाइड लगाएंगे, 23 से लगाएंगे, तो 23 मतलब 3 4 जा 92 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो 136 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, जैसे कि हम बात करें 23 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सॉरी 1056 में हम लोगों ने 2 तो सम किया ही नहीं, तो 2 सम करेंगे, 1056 में 2 को सम करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 58। फिर हम 23 से डिवाइड लगाएंगे तो 23 मतलब 23 हो जाएगा, 23 4 जा 92 होगा। फिर कितना बचेगा, 13 बचेगा, तो 138 हो जाएगा। और कितने टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा हमारे पास में कि हम 2 को सम करेंगे, तो क्या 2 हमारे पास ऑप्शन है, क्या देखते हैं। देखो 2 हमारे पास ऑप्शन है, तो ये नंबर का ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये बोल रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है।
अभाज्य संख्या का मतलब कि जिसमें खुद से डिवाइड जाएगा और किसी से डिवाइड नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, 1 तो होगी ही नहीं। देखो 1 हमारे पास में क्या होगी, ना प्राइम होगी ना कंपोजिट होगी, भाज्य भी नहीं होगी अभाज्य भी नहीं होगी, तो क्या होगी ये सहभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या, या इसको को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। कौन सा नंबर कहा जाता है, को प्राइम नंबर। तो 1 हमारे पास में कंपोजिट भी नहीं है और क्या है, प्राइम भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, 1 तो हमारे पास होगा नहीं, तो स्टार्ट कहां से होगा, 2 से। 2 हो गया प्लस 3 हो गया, 5 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 11, क्योंकि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बोला उसने। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बोला, तो देखिए हम योग करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा पास में 28, टोटल 28 हो जाएगा हमारे पास में। तो 28 हमारे पास ऑप्शन है, क्या देखते हैं, तो ऑप्शन है जो डी नंबर का ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि बोले सबसे छोटी 3 अंकी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी 3 अंकी अभाज्य संख्या है। तो 3 अंकी का देखो, 3 अंकों की बात करें, सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो क्या होती है, 100, मतलब कि 100 होती है। तो 100 जैसा कि आपको बता दूं मैं कि 100 जो है भाज्य संख्या, क्योंकि 100 में 10 से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, और भी 20 से जा रहा है, और भी नंबरों से जा रहा है, क्योंकि ये क्या होगा हमारे पास में, ये डिविजिबल है और भी नंबरों से। 100 में और खुद से भी जा रहा है और किसी और से भी जा रहा है, तो ये तो 100 तो होना नहीं है। फिर 101 की बात करते हैं, तो 101 जो है हमारे पास में, इसके बाद में ये जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल जो होगा खुद से इटसेल्फ से ही होगा हमारे पास में। तो 3 अंकी जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 101 सबसे छोटी होगी। क्या ऑप्शन है क्या हमारे पास में, तो है ऑप्शन, क्या होगा 101 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखो कि बोले प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नेचुरल मतलब कि जो हमको नेचर से मिले, एक काउंटिंग नंबर है। नेचर में हम थिंग्स को काउंट करते हैं, तो नंबरों को कौन सा नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको मैंने बताया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगी। अब हमको प्रथम 45 बोला है, तो हम यहाँ पर 45 को काउंट करने जाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा, इसलिए इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यूज क्या होगी, 45 पुट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 45 + 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 45 इंटू क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 45 इंटू 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1035 आ जाएगा। अब 1035 हमारे पास में ऑप्शन है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास में अवेलेबल है, वो क्या होगा 1035 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली किस फॉर्मूले से होगा हमारे पास में, n+1/2। ये प्रथम जो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों यहां पर जो है बोल रहा है कि एक धनात्मक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर कितना है, बोले 9/20 है, तो भिन्न है। तो देखो यहां पर क्या हमारे पास में उचित भिन्न की बात करते हैं, तो उचित भिन्न का मतलब कि हम उसको समझते कैसे, कि उचित भिन्न का मतलब कि क्या होगा हमारे पास में, कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, उसको उचित भिन्न कहा जाता है। मतलब कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको सॉल्व करना होगा, तो एक धनात्मक उचित भिन्न हम लेते हैं क्या, x, सपोज क्या कर लेते हैं x। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बोले एक धनात्मक उचित भिन्न मतलब x और उसके व्युत्क्रम मतलब कि उसका उल्टा करो तो x के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x का जो अंतर होगा, उसके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 9/20 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए x के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, x बन जाएगा x एलसीएम हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, 1 का उसमें होगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/20।
अब क्या होगा, x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और यहाँ 20 का इधर होगा तो 20 इंटू में आ जाएगा, और 9 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर होगा, माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 9x हो जाएगा। प्लस का 9x इधर माइनस में आएगा तो क्या होगा, देखिए 20x स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 20 रहेगा, और ये प्लस का 9x इधर काय में आ जाएगा माइनस में, और इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 20x स्क्वायर, और फिर हम माइनस का 9x लिखेंगे, और माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर आपको जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्या, गुणनखंड निकालना, फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे, तो फैक्टर निकालने की मेथड ये होती है बच्चों कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको देखना होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट टर्म्स में, तो 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। अब 400 होगा तो हमको ऐसे 2 नंबर लेना जिनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं क्या कि 16 और 25 लेते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाता है, और 16 में से हम लोग 16 में से 25 माइनस करेंगे, या 25 में से 16 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 9 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए कि अब हमको 2 नंबर कौन कौन से मिले, 16 मिला और 25 मिला, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। 20x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको हम करेंगे 25 माइनस 16 और इंटू में x, और माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 20x स्क्वायर, और यहाँ पर हम पहले x का मल्टीप्लाई होगा तो 25x माइनस 16x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 20x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25x माइनस माइनस प्लस 16x होगा, और माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको 4 टर्म्स मिल गई है, इसके हम क्या बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर में से कॉमन निकालेंगे। देखिए बच्चों हम कैसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन जो निकल रहा है 5 निकल रहा है, 5x भी निकल रहा है क्योंकि दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20, और x कॉमन निकल गया तो x बचेगा, 5 5 जा 25, x कॉमन निकल गया। अगले ब्रैकेट में भी क्या बचना चाहिए, इसी टाइप से 4x माइनस का 5 बचना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, कॉमन क्या निकाले कि 4x माइनस 5 बच जाए, तो यहां से हम क्या कॉमन निकाले 4 कॉमन निकालना पड़ेगा, तब तो 4 बचेगा यहाँ पर, तो 4 निकालना होगा। उसके बाद में x तो x ही रहेगा, 4 4 16 माइनस 4 5 20, लेकिन प्लस का निकालना होगा कि माइनस का, प्लस का। क्यों प्लस का, क्योंकि यहाँ पर साइन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। अब दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है हमारे पास में, इक्वल टू 0 चलेगा। दोनों टर्म्स में कॉमन है हमारे पास में क्या 4x माइनस 5, और अगले टर्म्स में क्या है बचा हमारे पास 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके हम रूट निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे, 5 प्लस का उधर काय में जाएगा माइनस में, सॉरी माइनस का उधर प्लस में जाएगा, 4 फिर क्या होगा 4 इंटू का उधर डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यूज कितने हो जाएगी 5/4। एक वैल्यूज क्या आ गई 5/4 आ गई, और एक वैल्यूज क्या आएगी 5x प्लस 4 के इक्वल टू 0 रखेंगे, तो प्लस का 4 उधर काय में जाएगा माइनस में, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 4, और 5 इंटू है तो इंटू का उधर काय में जाएगा डिवाइड, तो माइनस कितना आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पर जो माइनस में वैल्यूज आ रही है इसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा हमारे पास में, ये रियल रूट नहीं कहलाएगा। रियल रूट कौन सा होता है पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव में क्या आएगा 5/4। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर देखेंगे कि 5/4 कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये डी नंबर का दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है डी नंबर का, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन डी 5/4 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होगा देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। मतलब कि 3 अंकों वाली संख्या बताना जो 6 से विभाजित हो जाए। तो हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन से चेक करेंगे इसका। देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो 6 से डिवाइड लगाएंगे हम लोग, तो क्या होगा 6 2 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 229, तो 29 होगा तो 6 कितना हो जाएगा, बस में 6 4 या 24 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद 150 की बात करते हैं, तो 150 में देखो 6 से डिवाइड लगाएंगे, तो क्या होगा 6 2
12 और 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, बी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है कि बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर उसको बोला जाएगा जो खुद से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर जो स्टार्टिंग 2 से ही होगी, क्योंकि 2 में 2 से डिवाइड जा रहा है और किसी से डिवाइड नहीं जा रहा है। इसके लिए क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, बी नंबर का क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहां पर जो बोल रहा है 9th नंबर का क्वेश्चन कि बोले यदि संख्या 9 7 2 1 5 स्टार 6 और 6 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार की जगह के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। मतलब हमको स्टार की जगह ऐसा नंबर लेना है कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन से चेक करना होगा इसको। सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं हम लोग, यहाँ 3 रख के थ्री पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 7 2 1 5 स्टार की जगह 3 रख दिया और कितना रख दिया फिर 6। अब 11 से डिवाइड लगाते, चलो देखो 11 1 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 8 जा कितना हो जाएगा, 88। फिर कितना बचेगा हमारे पास में, 9 बच जाएगा यहाँ पर, है ना। 9 होगा तो कितना हो जाएगा पास में, 92 हो जाएगा। 11 8 जा 88 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा हमारे पास में, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा। तो 11 3 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कितना बचेगा, 8 बचेगा तो 85 हो जाएगा। फिर 11 7 जा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 और फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। फिर कितना हो जाएगा, 8 बचेगा तो 83 हो जाएगा। 11 7 जा 73 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 6 तो 66 हो जाएगा। 11 6 जा कितना हो जाएगा, 66। मींस कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है। किसको पुट करने पर, 3 को यहां रखा तो 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। मतलब हमको क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि बोले यदि ए और बी विषम संख्या है। ए और बी क्या है, विषम है। विषम मतलब कि ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स मींस जो 1 3 5 7 जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहां पर ए और बी विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या सम है। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि यदि ए और बी विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है। तो जैसे कि पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती। क्या प्राप्त होती है, सम संख्या। दो विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा ही आपको कितनी कौन संख्या मिलेगी, सम संख्या। और दो विषम संख्या का गुणा करेंगे तो आपको विषम ही संख्या मिलनी है। क्या मिलनी है, विषम। तो हम ऑप्शन चेक करते, देखो a प्लस बी आ रहा है, ये राइट होगा हमारा। क्यों राइट होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, दोनों को सम करने पर कितना मिलता है हमको, एक सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है, सम संख्या, मतलब इवन नंबर मिलता है। या a प्लस बी दोनों को सम करें लेकिन 1 को सम कर देंगे तो फिर ऑड हो जाएगा। a इंटू बी करेंगे ऑड होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों कि बोले 4137 की घात है 754 में इकाई का अंक क्या है। देखो इकाई के अंक निकालने का नियम ये बोलता है बच्चों कि आपको जो घात दी जाती है उसमें आपको 4 से भाग देना होगा, जो शेषफल बचेगा उसी को लेना होगा, और इसका भी जो संख्या दी है इसका इकाई का अंक लेना होगा। तो हम 4 से भाग इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहां पर कितना बचेगा, 3 तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 4 8 कितना हो जाएगा, 32। अब 2 बच गया, तो ये जो शेषफल 2 बचा है इसी को हमको पावर के रूप में लेना है, और इसका इकाई का अंक क्या है, 7। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 7 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, 7 गुणित 7, 7 7 49, और 49 में इकाई का अंक क्या है, 9। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास में, 9 जो देके रखा है वो डी नंबर पे देके रखा है। तो 9 क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा। बहुत ही सिंपल है ये,
जिसमें कि आपको 4 से भाग देना होता है। जो शेषफल आता है उसी को हम फिर घात के रूप में लेते हैं, फिर गुना करके जो वंश नंबर होता है या इकाई का अंक होता है उसको लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि बोले अंक 6 9 7 5 8 4 7 2 में दो सातों के स्थानीय मानों के बीच का अंतर है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, मतलब कोई भी वस्तु कोई भी थिंग्स है या उसका स्थान बदल जाता है। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में कि स्थान बदल जाता है, तो इसको हम कैसे लेते हैं, देखो आपको इसके दो सातों की बात कर रहा है। सात, देखो दो सात दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो एक सात ये दिख रहा आपको, एक सात ये दिख रहा। अब दोनों सातों का स्थानीय मान निकालेंगे। सात का स्थानीय मान क्या होगा, देखो इसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 5 नंबर थे तो 5 डिजिट थे तो 5 जीरो ले लिए। इस 7 के बाद में 1 डिजिट है तो कितने जीरो लेंगे हम लोग, 1 जीरो, तो 7 जीरो हो जाएगा। अब इसको अब अंतर भी बोला तो हमको घटाना होगा, चलो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर जीरो का जीरो हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये जीरो में 7 नहीं आ रहा तो हेल्प लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। साइड वाले भैया ने हेल्प की तो यहाँ पर 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो 6 9 9 9 3 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास में कि क्या आएगा, 6 9 9 3 0। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सी नंबर का। तो सी नंबर का क्या होगा हमारे पास में, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या बोल रहा है कि बोले जैसे कि देखो यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में भी इकाई का अंक निकाला, वही क्वेश्चन फिर आ गया और एक और किस टाइप से आया, देखो 365 659 771 में इकाई का अंक क्या, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबका वंश वाला ले लो, 5 ले लो, फिर क्या ले लो 9 ले लो, फिर क्या ले लो 1। 5 9 से कितना हो जाएगा 45, 45 इंटू 1 करेंगे, इसका 5 और इसका 1 तो 5 इंटू 1 करेंगे, 5 कौन सा क्या हो जाएगा 5। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो तो 5 ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो है बी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बच्चों, यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि बोले सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभाज्य बताया कि अभाज्य जो खुद से डिवाइड होगी किसी और से डिवाइड नहीं होगी, और यहां पर बोल रहा है कि भाज्य, भाज्य मतलब कि जो खुद से भी होगी और किसी और से भी होगी। तो यहां पर देखो भाज्य संख्या जो खुद से भी होगी किसी और से भी होगी। 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, को प्राइम नंबर है, भाज्य भी नहीं, अभाज्य भी नहीं, सभाज्य संख्या है, तो 1 को नहीं लेंगे। 2 तो फिर अभाज्य होगी, 3 भी अभाज्य होगी। तो स्टार्ट कहां से होगा बच्चों, 4 से। कहां से, 4 से। तो 4 से स्टार्ट होगा तो 4 में 2 से डिवाइड जाता है, और देखो 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, मतलब 1 से ज्यादा से भी नंबरों से जाएगा तो भी वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 4 क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखो 4 ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस, जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 15 होल नंबर, कि जो सबसे जो छोटी जो हमारे पास में पूर्ण संख्या है, कितने, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है 15। आपको स्मॉलेस्ट आपको होल नंबर लेना है, 15 आपको होल नंबर लेना है, पूर्ण संख्या लेना है, और जिनका गुणनफल क्या होगा। तो जिनका गुणनफल मतलब देखो होल नंबर की बात करें, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर में देखो बच्चों आपको वो टाइप का दिख रहा है, तो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से 0 1 2 3 डेज कहां तक चलेगा, इंफिनिटी तक। अब आपको प्रथम क्या बोल रहा है हमारे पास में, प्रथम नहीं बोल रहा, मतलब कि प्रोडक्ट आपको सबसे छोटे वाले नंबर लेना है, तो स्टार्ट तो हमको 1 से करना, 0 से करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर आपको 15 डिजिट तक लेना, नंबर तक लेना पड़ेगा, जिनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0। तो 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर दो, किसी भी नंबर में कर दो, तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 क्या है, ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो वो 0 कर देता सबको। तो फिर यहां पर आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा 0। क्या आएगा 0। तो देखो ऑप्शन हमारे पास में दिखाई दे रहा है कि यस, बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 15 क्वेश्चन को कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे।